बीएस इनोवेटिव जे सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक अवसंरचना है उसके बारे में बताया, उसकी स्थिति क्या है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। फिर उसके दूसरे पार्ट में हमने आपको उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य बताया, जैसे कि कितने मंडल हैं, कितनी जोनों में, बड़ी बड़ी जोनों में डिवाइड किया गया है उनको। ये सारी बातें हमने आपको बताई। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जैसे विधानसभा में संख्या कितनी है, प्रयागराज कितनी सीटें हैं, ये सारी बातें बताई। तो उसी श्रृंखला में आपको तीसरा वीडियो में लेकर आया हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें से हमने इनको क्या किया है, पहले हमने समय को देखते हुए पहले ही लिख रखे हैं ताकि आपका समय ज्यादा ना लिया जाए, क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी यानी 7,680 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। 7,680 किलोमीटर में ये विस्तृत है। उसके बाद हमने लगाया है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक, और फिर उनको हमने अवरोही क्रम में लिख रखा है। इस तरीके से पिछले कुछ एग्जामों में आए हैं। तो सबसे पहले अगर अवरोही क्रम की बात तो सबसे ज्यादा है लखीमपुर खीरी, फिर है सोनभद्र, फिर है हरदोई और फिर है सीतापुर। थोड़ा वर्ग किलोमीटर भी देख लेते हैं, कभी कोई ऑप्शनल में आ जाए तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर, सोनभद्र 6,788 वर्ग किलोमीटर और हरदोई 5,947 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे लास्ट में सीतापुर आता है 5,743 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अगर हम देखें तो देखते हैं सबसे छोटा जिला हापुड़ है, और हापुड़ जो है 660 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। उसके बाद हमने सजाया है इनको, सबसे कम क्षेत्र वाले जिले बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं तो हापुड़, और हापुड़ के बाद जो है सबसे कम क्षेत्र वाले जिले बढ़ते हुए क्रम में हमने लगाए हैं। सबसे पहले हापुड़ आपका 660 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद नंबर आता है गाजियाबाद 910 वर्ग किलोमीटर में। फिर आता है संत रविदास नगर, जिसका पहले नाम भदोही था, फिर ये पहले 2011 में बदला गया। उसके बाद फिर 12 में इसका परमानेंट नाम भदोही रख दिया गया है। तो 1015 वर्ग किलोमीटर का है। उसके बाद आता है शामली 167.58 वर्ग किलोमीटर है। शामली के बारे में आप जानते हैं, अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से लिखते हैं तो हम शामली को सबसे पश्चिमी जिला कहते हैं। शामली हमारा सबसे पश्चिमी जिला है शामली। उसके बाद यूपी के नवीनतम जिले हैं जो सबसे अंत में बने हैं, सबसे लास्ट में बने हैं, जैसे हापुड़ है, संभल है और शामली है। 28 सितंबर 2011 को इनका नामकरण किया गया। इनके पहले कुछ नाम थे, इनको हम बता रहे हैं। हापुड़ का पहला नाम जो था, हापुड़ को हम पहले पंचशील नगर कहते थे। उसके बाद संभल की बात की जाए तो संभल को हम भीम नगर कहते थे। उसके बाद शामली का जो प्राचीन नाम था वो था प्रबुद्ध नगर, और उसके बाद ये जो 28 सितंबर 2011 को ये किया गया। उसके बाद संत रविदास नगर का पुनः नाम बदलकर भदोही रख दिया गया, यानी संत रविदास नगर जो है भदोही के नाम से जाना जाता है। संत रविदास नगर भदोही के नाम से जाना जाता है। ये 2012 में हुआ था। ठीक है। सबसे बड़े मंडल की बात की जाए, अगर सबसे बड़े मंडल की बात की जाए तो आपका सबसे बड़ा मंडल जो है कानपुर है। सबसे बड़ा मंडल कानपुर है। कानपुर के बाद हम देखते हैं कानपुर, फिर पास में ही आप देखेंगे मैप पे लखनऊ है। उसके बाद देखेंगे मेरठ, यानी कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इन 3 मंडलों में 6 जिले हैं। कितने? 6 जिले। पिछले वीडियो में हमने आपको 18 मंडल की पूरी जो जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। उसके बाद पिछला वीडियो आप हमारा देखना, उसमें सब आपको 18 जिलों में हमने इस तरीके से मैप बनाया है, डायग्राम, और कोशिश की है कि कम समय में पूरी बात समझ में आए। उत्तर प्रदेश की बात, जो उत्तर प्रदेश के मंडल हैं। ठीक है। सबसे छोटे मंडल की अगर बात की जाए तो सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ठीक है, उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। फिर झांसी है, झांसी आप जानते हैं ललितपुर के थोड़ा सा ऊपर, अगर मैप बनाए तो ललितपुर के थोड़ा सा ऊपर झांसी है। फिर मिर्जापुर यानी सोनभद्र के जस्ट अगर हम देखें थोड़ा पश्चिम साइड में मिर्जापुर है। पिछले वाले वीडियो को हमने बताया था। तो एक बार देखते हैं कि सबसे छोटे मंडल जो है सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर और बस्ती आप जानते हैं आजमगढ़ के पास में ये बस्ती, और फिर आजमगढ़ आपका 18वां सबसे अंतिम मंडल बना है। इन सब मंडलों में 3 जिले
जोड़े गए हैं, सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती और आजमगढ़। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये बात सारी आप मैप पे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी और दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से रच बस जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैपिंग बहुत जरूरी है। अगर आप मैपिंग नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद फिर से भूल जाएंगे। ठीक है, नगरों एवं समूहों की संख्या की जाए, कितने नगर हैं, कितने नगर समूह हैं, तो 915 हैं। उसके बाद आर्थिक संभाग क्षेत्र जो है वो 4 हैं, आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। उसके बाद देखते हैं कुल तहसीलें। एक एग्जाम था, मुझे याद नहीं है इस समय कंफर्म, एक एग्जाम था उसमें तहसीलें पूछी गई थी। 350 तहसीलें हैं। सामुदायिक विकास खंड 822 हैं, नगर निगम 17 हैं। सामुदायिक विकास खंड 822 हैं, नगर निगम 17 हैं। न्याय पंचायतें 8135 हैं और नगर पालिका 226 है। नगर पालिका इस तरीके से आता है, कभी कभी एग्जाम में कभी भी आ जाता है। आपको हर चीज देखनी है क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन टफ ही होता जा रहा है। ठीक है, कब क्या पूछते हैं कुछ नहीं पता। चलिए, अच्छी जानकारी, बेहतर जानकारी होनी चाहिए आपको। ग्राम पंचायत जो है 59,814 है। ये बात 2015 के चुनाव के समय 59,162 थी और प्रेजेंट टाइम पर है 59,814। क्षेत्र पंचायत 822 है। क्षेत्र पंचायत यानी जितने सामुदायिक विकास खंड होंगे, जितने सामुदायिक विकास खंड हैं उतने ही क्षेत्र पंचायतें भी इस समय है। जिला पंचायत 75 है। 75 जिला तो जिला पंचायत भी जाहिर बात 75 ही होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आबाद ग्राम है, जहां जहां आबादी पाई जाती है, वो 97,941 है। कितने हैं? 97,941। फिर उसके बाद नगर पंचायत जो है 457 है। कितने हैं? नगर पंचायत 457 है। और कुल गांव की अगर बात की जाए तो 1,67,074 या 1,67,074। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रयास किया है कि जो कुछ इस तरीके के जो जिले हैं जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है और लखीमपुर खीरी की जो लोकेशन है हम देखते हैं, लखीमपुर खीरी के इस साइड में आपको पीलीभीत मिलेगा। अगर इस साइड की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर प्रदेश में पीलीभीत है, उसके नीचे फिर शाहजहांपुर है, फिर यहाँ पर हरदोई है, उसके बाद सीतापुर है और बहराइच। एक बार फिर से देखते हैं कि बहराइच है, फिर पीलीभीत है, फिर शाहजहांपुर है, फिर हरदोई है और उसके बाद सीतापुर है। फिर हम देखते हैं बदायूं। 2020 की किताब थी घटना चक्र की तरह, घटनासार करके, तो उसमें सर्वाधिक जिले बदायूं के बताए गए थे, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। बदायूं भी कुछ जिलों को ही, यानी लगभग 7 जिलों को ही सीमा साझा करता है। तो बदायूं की अगर बात की जाए तो बदायूं सबसे इधर रामपुर, फिर संभल, फिर अलीगढ़, फिर कासगंज, फिर फर्रुखाबाद, फिर शाहजहांपुर और बरेली। एक बार फिर से देखते हैं, इधर से उत्तर में इधर से रामपुर, संभल, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और बरेली, ये बदायूं के हुए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 जिलों से सीमा साझा करता है लखीमपुर खीरी। और उसके बाद बदायूं की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 जिलों से सीमा साझा करता है आपका बदायूं। उसके बाद हरदोई सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। एक बार हरदोई को देखते हैं, इधर लखीमपुर खीरी, फिर शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर और फिर से लखीमपुर खीरी। ये वाला देखते हैं, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर। अच्छा, कानपुर की बात की जाए, कानपुर अगर कहीं लिखा है इसका मतलब होता है कानपुर नगर। ठीक है, और बाकी चीजें सब जगह लिखा होता है कि कानपुर देहात। ठीक है, तो कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज। इसमें हमने प्रयास किया है कि जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको दी जाए। प्रयागराज को देख लेते हैं। उसके बाद इधर जो है पूर्वोत्तर साइड में जौनपुर है, फिर प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जानते हैं आप, आंवला के लिए फेमस है। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। अगले वाले वीडियो में देखेंगे कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, उद्योग धंधे और कृषि किस लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज के जस्ट नीचे जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी की सीमा लगती है। तो मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट। पूरा प्रयास किया है हमने आपको समझाने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।